Hello guys, how are you all? Welcome to your tarot card reading. Thank you for clicking on this channel. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी एनर्जीज देखेंगे। अगर कोई लव मैसेज पॉप अप हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम रीडिंग को एक्सटेंड करके आगे लव रीडिंग भी कर देंगे। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू ग्रेट एनर्जी, थैंक यू। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ sword, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो गाइज इधर आपकी एनर्जीज ये हैं कि आप कोई मर्चेंट हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और आपके पास पैसा भरपूर है, राइट। आपके कदमों में पैसा भरा हुआ है, सब कुछ है, बट आप फिर भी उसको ना जकड़ के बैठे हुए हैं कि एक नेचुरली जैसे कि आपने ना उसको टेंशन बना रखा है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रही है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, आपको अपना ध्यान रखना है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए। ये जो आपने पैसा कमाया या कुछ भी है, या आपने टैक्सेस पे नहीं किए थे, जो भी है, तो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी, या उस पैसे के ऊपर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी की पैतृक संपत्ति से जो पैसा मिला है उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बट ये है कि ये आपकी फैमिली है, आपको उनके साथ मिल बांट के ही चलना होगा। बट अगर आपने उसमें मेहनत करी है तो अगर आपका 70% है तो उनका 20% होगा। बट दे आर कार्मिक, कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और आप उनको छोड़ के आगे निकल भी रहे हैं। वेरी गुड। ओके, कार्मिक हमारे को लेसन देने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे को क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ का तभी पता चलता है कि जब हमारी कुछ चीज़ों को हमें वो कहते हैं ना कि कसाई की तरह स्लॉटर किया जाता है हमारी कुछ आदतों को, तब हम अपनी उन आदतों को जानते हैं और समझ पाते हैं कि हम किस थॉट में, किस विचार में बैठे हुए थे कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, और अपने आप से ये पूछिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। जानिए, सोचिए क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपको अब इस वर्जन में रहने की ज़रूरत है, क्या आपको इस वर्जन में या इन लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है, कि आपको अब क्या सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रही है आपके लिए बिल्कुल शांत और ग्राउंडिंग मौजूद है। मेडिटेट करिए, उस पोजीशन में जाइए जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल फर्टिलिटी भी है, खुशियाँ भी है और दुनिया की बकबक से भी दूर है। तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर करके यहाँ लाइए। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भरे माहौल में पैसा ज़्यादा मिल रहा हो और मन की शांति ना हो, दिमाग की शांति ना हो, तो वो शांति किस बात की। पैसा आपके पास फिर भी आ जाएगा जब आप लोगों की बकबक को इग्नोर करेंगे, अपने ऊपर मेडिटेट करेंगे एंड चूज़ योर सेल्फ, चूज़ योर पैथ। यहाँ पे क्या है कि बिगर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो लो चेंजेस हो चाहे बिगर चेंजेस हो, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आपको क्या करना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी टॉक्सिक जर्नी में रहे हैं और आप यहाँ से ना निकलना चाह रहे हैं, तो निकलिए, आपके लिए मदद मौजूद है, आपके लिए ही बनाइए सारा इन्वायरमेंट। आप अपने पैसे को, अपनी यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी अच्छे लोग भेजेंगे या ऐसे हेल्पिंग हैंड भेजेंगे कि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुंचाएंगे, जो कि आपको मन की शांति भी देगा और आपको ग्राउंडिंग भी देगा, फ्रूटफुल एनर्जी भी देगा। ओके, लेट्स सी मोर। एक होता है ना, ये देखिए मैंने क्या कहा था, 2 ऑफ कप्स आ गई। लव रीडिंग अपने आप, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। वो एक होता है ना कि हम एक ब्लैक
हम जैसे कि दिन में किसी रास्ते से निकलते हैं, वो सुनसान रास्ता है लेकिन निकल जाता है बिना किसी फियर के, लेकिन असली मज़ा तो तभी है अंधेरे में, जब उस रास्ते से निकले हम, जहाँ अंधेरे में उसी रास्ते पे दिन में सुनसान होता है, रात में भी सुनसान होता है, वहाँ से निकलने में हम कभी कभी फियर खाते हैं। तो उसी फियर से लड़ना है, उसी को ही मात देनी है, राइट। आई एम नॉट रेडी। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ ना कार्ड्स विजिबल है ना, 2 ऑफ कप्स गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आपकी कमांड आपके ऊपर होनी चाहिए। आपके लिए इमोशनली फुलफिलमेंट है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ग्रोइंग सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। नेचर के साथ जुड़िए, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी कह रही है, नेचर के साथ जुड़िए, अपने गुड नेचर को ग्रैब करिए, क्योंकि कुछ पैसा जो क्या होता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में डालता है। 4 से हम 5 में आ रहे हैं, तो जिस कॉन्फ्लिक्ट से आप अभी अपनी सिचुएशन से निकलेंगे तो आपके लिए गुड सिचुएशंस हैं, गुड हालात हैं, प्यार है, ग्राउंडिंग है, देख रहे हैं। और ये है कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर वाली जर्नी है। अभी क्या है कि आप में से ना कोई या तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकला है, रनर चेजर का गेम भी करके निकला है, कार्मिक पर्सन था वो आपका। आप उन्हें, ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनको पलट के फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया, बट उन्होंने आपका रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी ईगो में है कि ये मेरे आगे झुक जाए। बट उनको थैंक यू करिए, अच्छी बात है कि वो लौट के नहीं आ रहे, वरना फिर आपकी एनर्जी खा के जाते, राइट। क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने गुड ऑफर्स रखे हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के पास लौट के जाने की। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, सब कुछ है आपके पास। आप अपनी जर्नी को अगेन स्टार्ट कीजिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपको ना उस सोच को निकाल देना है कि पहला पर्सन मुझे वो मिला, उसको बिल्कुल भूल जाइए, वो एक लर्निंग था, राइट। अब आप अपनी गुड थिंकिंग रखिए कि जो कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, ऐसे सोचिए। कभी कभी क्या होता है कि नादानी में ना आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते हैं, आप लोग उससे गलत पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो शादी या फिर वो रिलेशनशिप 1 या 2 महीने चलेगा, फिर ख़त्म। और इतना ब्रूटली होता है कि फिर ये लगता है कि यार मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया। यूनिवर्स तो आपको बहुत अच्छा देने के लिए बैठी है, उसमें आगे आपको भाग भी लगेंगे, आपकी शादी भी होगी और आपकी ही टाइप के होंगे, या आप बिजनेस तैयार कर रहे हैं तो आपका ये रहा किंगडम। ये देखिए आप दोनों मिलकर जश्न भी मना रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स हार्मनी, राइट। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप जैसे कि आप ये सोचिए कि आपके लिए ब्यूटीफुल थिंग क्या है, आँख बंद करिए और उसके बारे में सोचिए, बस वो यही एनर्जी है, राइट। ये देखिए बैक टू बैक, क्लेम इट करना मत भूलिएगा, 222 लिखिएगा और क्लेम इट ना कमेंट सेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे रनर चेजर के गेम से तो आप बाहर निकल चुके हैं। अब क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, जिससे आपके लिए न्यू ऑफर आ रहे हैं, ओके। एकदम ही फॉल मत हो जाइएगा कि ये पर्सन सही है, ये पर्सन सही है, कंफ्यूज भी मत होइएगा। जितना मेडिटेट करेंगे, जितना वो करेंगे, तो आपको गुड थिंग्स के बारे में पता चलेगा। आप अपने आप से ही क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करिए कि ये जर्नी अब मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, पहली जर्नी ने मुझे क्या सिखाया है, कहाँ से मैं निकला हूँ, या कहाँ हेडिंग ऑफ, मतलब कहाँ के लिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हम अपने आप से पूछते हैं तो हमारी जर्नी और ईजी हो जाती है। यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए और ऑलवेज हैप्पी रहिए। कोई कुछ कह के निकलता है, लोगों की बकबक से दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको बार बार टीच करने की कोशिश करेंगे। होता है ना, कहीं मैंने पेरेंट्स भी देखे हैं और कहीं घर वाले भी देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं कि आप लोगों को बिना फालतू टीच करते हैं और जो कि वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फर्स्ट शांत हो जाइए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक्सहेल में हमें क्या कर देना है, उन्हीं का ही मैनिपुलेशन एक्सहेल कर देना, उन्हीं का ही स्ट्रेस एक्सहेल करके रिटर्न टू सेंडर, राइट। क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग जो कि आपसे जलते हैं, आपके लिए ही गहरे गड्ढे खोद रहे हैं, बैक स्टैबर्स है, राइट। तो मैंने पहले भी कहा, जैसे कि
टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, अपनी एजुकेशन पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, राइट। मंत्र चैंटिंग करिए, कुछ भी करिए, अलाइनमेंट में आइए, मूविंग फॉरवर्ड। जो जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, कोई मैसेज मत करिए, कोई रिप्लाई का वेट मत करिए, किसी इंसान के आने का वेट मत करिए। जिसने आना होता है ना वो 5 दिन बाद या 2 दिन बाद आके सॉरी मांग के चला जाता है, लेकिन जो आपको खिलौना समझ के फिर भी आपसे वेट करवा रहा है ना, दे आर नॉट गुड, दे आर अ टॉक्सिक पर्सन, दे आर अ टॉक्सिक फैमिली मेम्बर, समझे। वो तो मन मन में भी भगवान के अगर आरती भी कर रहे होंगे ना तो यही कह रहे होंगे ये खुश क्यों है, मेरे घर का बंदा खुश क्यों है। क्योंकि मैंने अपने घर में खुद देखे हैं ना ऐसे लोग, मैं तो थैंक यू कहती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा बढ़ रहा है, उन्होंने इस धरती के चक्कर लगाने हैं, हमने तो नहीं लगाने ना। हमारे घर में भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही फेस कर रहे हैं, हम भी जल में ऐसे मगरमच्छों के साथ बैठे हुए हैं कि हमें भी फेस करना पड़ता है। इसलिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को मैं भी क्लेम करती हूँ। सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं। 2025 आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, एक्शन लीजिए, ओके। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मूविंग फॉरवर्ड। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको ये जानना है कि इस खूबसूरत एनर्जी पे आने के लिए और इस वर्जन में पहुंचने के लिए आपको क्या लगेगा, थोड़ा मेडिटेशन लगेगा। और इस वर्जन में बनने के लिए जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो बातें आपको सर्व नहीं करती, उनको क्या करना पड़ेगा, लेट गो, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। चूज़ योर सेल्फ ऑलवेज, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चेंजेस तो आ रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। आपकी एनर्जी कभी कभी लो भी होगी, आपको फील होगी, कभी हाई भी फील होगी। यहाँ पे किसी के सिर में दर्द भी रह सकता होता है, या फिर किसी के एड़ियों में भी दर्द होगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बाथ लीजिएगा, ओके। एंड थैंक यू गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। लव यू, टेक केयर, बाय।